वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क की मईशत के बारे में हालिया गैलप सर्वे बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा, सर्वे के मुताबिक कारोबारी इदारों का पाकिस्तान की मईशत पर एतमाद गुज़िश्ता 4 सालों की बुलंद सतह पर पहुँच गया है, जो कि इंतहाई खुशाइंद है। भारत में पाकिस्तानी हाई कमीशन के सिफारतकारों को हिरासानी का सामना। पाकिस्तानी हाई कमीशन का पानी बंद कर दिया गया। 1.5 माह से भारतीय अखबारात की तरसील भी बंद है। 4 सिफारतकारों को किराए पर लिए हुए निजी घर खाली करने के नोटिस जारी। पाकिस्तानी सिफारतकारों को मकान मालिकान ने कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत खत्म होने से पहले ही नोटिस जारी किए। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तानी सिफारतकारों की मुसलसल निगरानी हो रही है। घर में गैस और इंटरनेट कनेक्शन की सहूलियात वक्तन फवक्तन रोकी जा रही हैं। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने वज़ारत ख़ारिजा हुकाम को सूरत हाल से आगाह कर दिया। और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दौरे के नतीजे में ओमान ने पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स की 11 कैटेगरीज के लिए वीज़े खोल दिए। पाकिस्तानी सफ़ीर का कहना है कि मोहसिन नकवी ने ओमान के वज़रा के सामने वीज़ों का मामला उठाया था। पाकिस्तानी कारोबारी हजरात के लिए वीज़ा दरख्वास्त का तरीक़ाकार तय कर लिया गया। ऐलान आइंदा हफ्ते होगा। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर डंपर से बहन भाई को कुचल कर हलाक करने वाले ड्राइवर के पास हैवी ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस नहीं था। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में डंपर चलाने वाले के खिलाफ मुकदमा चलाएंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का असेंबली में ऐलान। अपोजिशन मेंबरान की जानिब से डंपर की टक्कर से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा देने के मुतालबे पर गर्मा गर्म सवाल जवाब। एमक्यूएम के ताहा अहमद खान ने जतलाया कि डंपर ड्राइवर से मुज़ाकरात भी कर लिए, उन्हें मुआवजा देने का ऐलान भी हो गया, लेकिन डंपरों से मारे गए अफराद के अहल खाना के लिए कोई मुआवजे का ऐलान नहीं किया गया। शर्जील मेमन बोले कि जिन लोगों ने 7 डंपर जलाए उनके खिलाफ कार्रवाई किसी की धमकी और धौंस की वजह से नहीं रोकेंगे। अगर कोई बदमाशी करने की कोशिश करेगा तो उससे बदमाशी से निपटेंगे। बाद में सिंध के वज़ीर दाखिला ज़िया अंजार ने ऐवान को बताया कि डंपर की टक्कर से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा देंगे। टैंकर और डंपर वालों को कह दिया है कि बगैर कैमरे की गाड़ी नहीं चलेगी। लाइसेंस अथॉरिटी से उनके ड्राइवर की ट्रेनिंग करवाएंगे। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर डंपर से बहन भाई को कुचलकर हलाक करने वाले ड्राइवर के पास हैवी ट्रांसपोर्ट लाइसेंस नहीं था। जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत में पुलिस रिपोर्ट पेश। अदालत ने गिरफ्तार ड्राइवर को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त डंपर खाली और फास्ट ट्रैक पर था। मुमकिन तौर पर मोटरसाइकिल से गिरने वाले बहन भाई पीछे से आए। तेज रफ्तार डंपर की वजह से जाम बहक हो गए। दूसरी जानिब हादसे के बाद 7 डंपर्स को आग लगाने के वाकयात में मुलविस 18 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी गई। डंपर जलाने के 2 मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात भी शामिल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है हादसे में बहन भाई की हलाकत पर अफसोस है। जिम्मेदार ड्राइवर को उसी वक्त गिरफ्तार किया गया। मुराद अली शाह ने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स अपने डंपर्स में कैमरा लगाएंगे और यकीन दहानी कराएंगे कि ड्राइवर लाइसेंस याफ्ता होंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो 15 दिन बाद उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान के दिनी और नाले में मिट्टी का तोदा गिरने से 7 अफराद जाँ बहक, 5 से ज़ायद जख्मी। जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता दिनी और नाले में मिट्टी का तोदा उस वक्त गिरा जब मुकामी रज़ाकार सैलाब से मुतासिर वाटर चैनल की बहाली का काम कर रहे थे। हुंजा में शीश पर ग्लेशियर से पानी का बहाव कम हो गया। शाहराह कराकोरम आज भी बंद। छोटी गाड़ियों को शाहराह नगर से गुजारा जा रहा है। गुज़िश्ता रोज शीश पर नाले में सैलाबी रेले से ज़राई ज़मीनें मुतासिर और दरख्त बह गए थे। शाहराह कराकोरम के एक हिस्से को नुकसान भी पहुंचा था। रावल डैम में पानी की सतह बढ़ने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। गौरंग नाले में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के। डेरा गाजी खान तौंसा में दरियाए सिंध के कटाव में मुसलसल इजाफा। बेतमोर झंगी में मजीद घर और जमीन दरियाबुर्द। इलाका मकीनों का मुतालिबा है कि दरियाई कटाव से बचने के लिए हिफाजती बंद बांधा जाए। इंतजामिया का कहना है नुकसानात का जायजा लेने के लिए अगले माह सर्वे किया जाएगा। PDMA के मुताबिक मानसून बारिशों का 7वां स्पेल 13 अगस्त से शुरू होगा। बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में पानी के इजाफे का खदशा है। मुतालिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को दूसरे वनडे में 5 विकेटों से हराकर 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी।
बारिश से मुतासिरा मैच में पाकिस्तान ने 37 ओवर्स में 7 विकेटों पर 171 रन बनाए। होम टीम ने 181 रन का हदफ 10 गेंदों पहले ही हासिल कर लिया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान आखिरी मैच कल खेला जाएगा। मैच के बाद फास्ट बॉलर हसन अली ने गुफ्तगू में कहा कि हमारे रन कुछ कम थे, अगर 200 या 210 रन होते तो नतीजा मुख्तलिफ होता। मैंने खरीदी थी तो उस वक्त उसकी जो मालियत थी आज वो उसके 3 गुना है, क्योंकि वो मेरी थी 12-13 साल पुरानी घड़ी। तो मैंने समझे सस्ते वक्त में ली थी जब सोना भी सस्ता होता था। अब सोने की कीमत आपको पता है पाकिस्तान में अब वर्ल्ड वाइड कितनी हो गई है। तो वो मेरे हाथ में थी और मैं अपने बच्चों के साथ था, फैमिली के साथ। यहाँ पे जो हमारे मेजबान है इनकी भी घड़ी छिनी, मेरी भी छिन गई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के बेटे और मेंबर कौमी असेंबली अब्दुल कादिर गिलानी बार्सिलोना में कीमती घड़ी से महरूम हो गए। चोर घड़ी छीन कर ले गए। गोल्ड प्लेटेड घड़ी की मालियत 56,000 यूरो यानी 1 करोड़ 84 लाख पाकिस्तानी रुपए थी। अब्दुल कादिर गिलानी बार्सिलोना में सैरो तफरीह के लिए गए हैं। शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने मुल्क में चीनी की पैदावार का गलत तखमीना दिया। गलत तखमीने की बुनियाद पर एक्सपोर्ट की इजाजत से मुल्क की स्टॉक कम हुआ। मुसाबिक़ती कमीशन ने वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना को चीनी के बहरान की वजह बता दी। मशवरा दिया कि आइंदा फैसला साजी शुगर मिल्स एसोसिएशन के फराहम करदा डेटा की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। फैसले साजी के लिए आज़ाद और शफाफ डेटा हासिल किया जाए। चीनी की एक्सपोर्ट से मुल्क में चीनी के स्टॉक जरूरत से कम हो गए। मुसाबिक़ती कमीशन शुगर सेक्टर रिफॉर्म कमेटी की मुआवनत के लिए तजावीज़ तैयार कर रहा है। बिजली के 2 मंसूबे डी लिस्ट करने पर केपी का विफाक से एहतजाज। सेनेट पावर कमेटी में केपी के नुमाइंदे ने कहा कि इन मंसूबों के लिए 5 अरब रुपए की जमीन खरीद चुके थे। विफाकी वजीर अवैस लगारी ने कहा कि इन दोनों मंसूबों से बिजली महंगी बनेगी। सिर्फ ये 2 नहीं, मुतादिद दीगर मंसूबे डी लिस्ट किए हैं जिनमें सीपेक पावर प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। केपी समझता है कि ये सस्ती बिजली है तो जाकर वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले और खुद बना ले। मानते हैं मुल्क में बिजली चोरी होती है। इस साल डिस्कोस का नुकसान 191 अरब रुपए कम किया है। सेनेटर मिर्जा अफरीदी ने बिजली सारिफीन की प्रोटेक्टेड कैटेगरी की हद 200 यूनिट से बढ़ाकर 250 यूनिट करने का मुतालबा किया। सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने कहा प्रोटेक्टेड कैटेगरी इस मामले का जायजा ले रही है। कारोबारी बिरादरी का हुकूमती मुआशी पॉलिसीज पर एतमाद में इजाफा। कारकर्दगी की तारीफ 46% ने मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी को तहरीक इंसाफ की हुकूमत से बेहतर करार दिया। अलबत्ता 34% ने कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार किया। गैलप पाकिस्तान ने ताजरों की राय पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में मुल्क की कारोबारी सूरत हाल पर ताजरों का एतमाद बढ़ा। 61% ताजरों ने कारोबारी सूरत हाल को अच्छा, जबकि 39% ने मुश्किलात का शिकवा किया। मुस्तकबिल में कारोबार में बेहतरी के लिए भी 61% ताजिर पुरुम्मीद नजर आए। अलबत्ता 39% ने मायूसी का इजहार किया। बल्कि समत पर अदम इत्मीनान का इजहार करने वाले ताजिरों की शरह में 11% की वाज़ेह कमी। 51% ने मुल्क की समत को गलत कहा, जबकि 49% ने दुरुस्त कहा। और अक़लियतों से इज़हार यकजहती और उनकी खिदमात के एतराफ़ के लिए आज अक़लियतों का कौमी दिन। कराची में अक़लियती बरादरी का मार्च। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा अक़लियतों की हुब्बुल वतनी और खिदमात पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र हैं। आईने पाकिस्तान तमाम शहरियों को बिला तफरीक मुसावी हुकूक की जमानत देता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान में बसने वाला हर शहरी खा किसी भी मजहब से हो बराबर का पाकिस्तानी है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा अक़लियतों के हुकूक की पासदारी, एहतराम और सलामती मुल्क के जमहूरी विजन का सतून है।